नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्कूल वीकेएस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से संबंधित होने वाली है कि उनको सैनिटरी नैपकिन बांटने के लिए जो राज सिम्स ऐप है उसके अंदर किस प्रकार वितरित किए जाएंगे सैनिटरी नैपकिन। तो उससे संबंधित आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, तो क्लास को पूरी देखें। सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से हमारा निवेदन है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जो ये राज सिम्स ऐप है, ये आपको डाउनलोड कर लेना है। प्ले स्टोर पे जाकर के आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। आपके फोन में जैसे ही ये डाउनलोड हो जाएगा तो उसके आगे की प्रक्रिया हम बता रहे हैं। आपके सामने ऐप खोलने के लिए इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जिसमें आपको अपनी SSO ID यहाँ पर डाल देनी है और यहाँ पे अपने पासपोर्ट डाल देनी है। यहाँ पे ये दोनों लिख करके सिंग इन पर क्लिक कर देना है। उसके पश्चात आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जिसमें आपको वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट उड़ान लिखा हुआ आएगा। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस प्रकार का आपके सामने डैशबोर्ड खुला हुआ आएगा, जिसमें पूरा पेज है यह खाली होगा। फिर आपको जैसे ये तीन जो एरो दिखाई दे रहे हैं इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जिसमें आपको एडमिन के ऊपर क्लिक करना है। एडमिन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का जो ऑप्शन है वह खुल करके आएगा, जिस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने दो ऑप्शन खुल करके आएंगे, एक तो ये और एक ये। ये है एड जन आधार बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और ये है जन आधार बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन लिस्ट। जिन जिन के आप रजिस्ट्रेशन इसके अंदर करेंगे उनकी लिस्ट इसके अंदर आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन किस प्रकार करना है ये हम देखते हैं। तो आपको उस पर क्लिक करते ही जन आधार नंबर यहाँ पे लिख देना है। और जो लाभार्थी है उनको चूज करके, जो महिला लाभार्थी है उन्हीं को चूज करना है। और उनके पास में आपको ओटीपी भेजनी है। ओटीपी भेजकर वेरीफाई करने के पश्चात ये लाभार्थी है वह उस दूसरी लिस्ट के अंदर आ जाएंगे। अब हमें सैनिटरी नैपकिन जो वितरण करना है उसके लिए हमें सबसे पहले उन जो सैनिटरी नैपकिन की आपके यहाँ सप्लाई हुई है तो उनको सबसे पहले बैलेंस को चढ़ाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, जिससे आपके सामने इस प्रकार का एक ऑप्शन खुल जाएगा। इसके ऊपर आपको क्लिक करते ही आपके सामने जो ऑप्शन खुलेंगे, एड ओपनिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस लिस्ट। तो आपको ओपनिंग बैलेंस अभी चढ़ाना है, तो इसके लिए एड ओपनिंग बैलेंस के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके पश्चात आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जिसके अंदर आपको यहाँ पे सही का टिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करते ही सही का टिक हो जाएगा। सही का टिक होते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जिसमें आपको बैच नंबर लिखने हैं, जो आपके सैनिटरी नैपकिन के जो बॉक्स है उनके ऊपर लिखा हुआ आएगा। और जो उनकी क्वांटिटी है, यानी कि कुल कितने पैकेट है, जो ई के अंदर आपके जो स्लिप मिली हुई है, ई के अंदर जो पैकेट संख्या लिखी हुई है वह यहाँ पर भर देनी है। और यहाँ पे आपको जो एक्सपायरी डेट उनके ऊपर लिखी हुई आई है वह आपको भर देनी है। और यहाँ पे जो सेव है, सेव करने के बाद में आपके पास इस तरफ अप्रूव का जो ऑप्शन खुलेगा, उस अप्रूव को आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्रूव पर क्लिक करेंगे तो ये आपका जो पेज नंबर ओपनिंग जो क्वांटिटी है ये और एक्सपायरी डेट ये आपके चढ़ जाएगी। और ये अब आपको कहाँ दिखाई देगी, तो ओपनिंग बैलेंस लिस्ट है, इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सैनिटरी नैपकिन की जो लिस्ट है वह आपको बैच नंबर, क्वांटिटी यानी कितनी मात्रा थी, और जो ओपनिंग बैलेंस है कितनी तारीख को आपने चढ़ाया था वह तारीख, और उनकी जो एक्सपायर डेट है वह यहाँ पर आपको दिखाई देगी। यदि आपने यहाँ पे सेव किया है तो यहाँ पे ड्राफ्ट बना हुआ आएगा। और आपने यदि वहां पे सेव करने के बाद अप्रूव्ड अप्रूव्ड कर दिया है तो यहाँ पे अप्रूव्ड लिखा हुआ आएगा।
और आपका पूरा जो सैनिटरी नैपकिन का जो बैलेंस है वह चढ़ जाएगा, आगे दिखाई देगा। अब आपको फिर से 3 एरो वाली जो लाइन दिखाई दे रही है उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जिसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट लिखा हुआ है। उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक करते ही आपके सामने निकलेगा सेल्स मैनेजमेंट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इन पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार के दो ऑप्शन आएंगे, एड डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट। तो आपको जो एड डिस्ट्रीब्यूशन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन का जो टाइप है वह चूज करना है। तो जन आधार, उसके ऊपर जैसे ही चूज के लिए क्लिक करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नीचे जन आधार नंबर लिखा हुआ आएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के पश्चात आपको यहाँ पे लाभार्थी के जो जन आधार नंबर है वह यहाँ पे दर्ज कर देने हैं, और फेच डिटेल्स है उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जिसके अंदर जितने लाभार्थी आपने जोड़े हैं जन आधार के अंदर, उन लाभार्थियों की जो लिस्ट है वह यहाँ पर आपके सामने खुल करके आ जाएंगी, जिसमें पृथक पृथक लाभार्थी को ही जोड़ा जा सकता है। एक साथ दो लाभार्थी है तो दो को एक साथ नहीं जोड़ा जाएगा इसके अंदर। यानी कि जो सैनिटरी नैपकिन का वितरण है वह एक साथ दो लाभार्थी को नहीं किया जा सकता है, तीन है तो तीन को नहीं किया जा सकता, पृथक पृथक को ही हमें वितरण करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले जो पहला ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम पहले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने प्रोसीड का जो ऑप्शन है वह खुल जाएगा, इसके ऊपर हमको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के पश्चात जो लाभार्थी है उसका नाम, मोबाइल नंबर, जन आधार नंबर, ईमेल यदि है तो लिखा हुआ आएगा, नहीं तो इस प्रकार स्टार बना हुआ आ जाएगा। फिर यहाँ पे लाभार्थी का नाम बना हुआ आएगा, जिसके सामने एक बॉक्स होगा, उसके आप ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जिसके अंदर आपको मंथ चूज करने हैं और बैच नंबर चूज करने हैं जो वहां पे दर्ज किए थे। तो जैसे ही आपको मंथ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। क्योंकि अभी जनवरी फरवरी मार्च के सैनिटरी नैपकिन वितरण किए जा रहे हैं, तो आपको इन 3 महीनों को ही चूज करना है, और यहाँ पे जो डन का ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके पश्चात यहाँ पे पेज लोड नंबर लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के पश्चात आपके सामने जो अप्रूव हुआ रहेगा तो आपके सामने इस प्रकार लिखा हुआ आ जाएगा, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पे डन का ऑप्शन लिखा हुआ है, इसके ऊपर डन कर देना है। तो ये इस प्रकार यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पे अवेलेबल क्वालिटी आ जाएगी, और यहाँ पे इश्यू बाय क्वालिटी 6 आएगी, क्योंकि एक महीने के अंदर 2 पैकेट दिए जाते हैं, तो 3 महीने के कुल 6 पैकेट हो जाएंगे। इस प्रकार 6 पैकेट यहाँ पे छपे हुए आएंगे, और फुल क्वांटिटी यहाँ पे छपी हुई आएगी। आपको यहाँ से सेव पे ऑप्शन दिख रहा होगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। सेव ऑप्शन पर क्लिक करते ही लाभार्थी के पास ओटीपी जाएंगे। ओटीपी जाने के पश्चात यहाँ पे आपको 2 नंबर शुरुआत के और 3 नंबर लास्ट के दिखाई देंगे, जो आप लाभार्थी को बता सकते हैं और उनसे ओटीपी पूछ सकते हैं। ओटीपी भेजने के पश्चात यहाँ पे जो सेकंड का ऑप्शन है वह शुरू हो जाएगा। 30 सेकंड यहाँ पे मिलते हैं कि 30 सेकंड के अंदर लाभार्थी के पास ओटीपी पहुंच जाएगी। ऐसे नहीं है कि 30 सेकंड के अंदर हमें ओटीपी भरनी है। 30 सेकंड इसलिए है कि ओटीपी उसके पास 30 सेकंड के अंदर पहुंच जाएगी। जैसे ही उनके पास ओटीपी पहुंच जाए, यहाँ पे आप हमको टाइप करना है ओटीपी को, और फिर वेरीफाई कर देना है यहाँ से। जैसे हम ओटीपी को वेरीफाई करेंगे तो आगे का कार्य हो जाएगा। यदि लाभार्थी के पास ओटीपी नहीं जाते हैं तो हमें रिसेंट ओटीपी पर क्लिक कर देना है, जिससे लाभार्थी के पास फिर से ओटीपी चले जाएंगे और हम उनसे दोबारा पूछ सकते हैं यदि ओटीपी न जाए तो। और यदि चले जाए तो हमें वही ओटीपी यहाँ पे फिल करने हैं, और यहाँ पे जो वेरीफाई ऑप्शन दिया हुआ है उसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है। अब आपके सामने जैसे ही वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पे जिस दिन लाभार्थी को वह दिया है, वितरित किया है सैनिटरी नैपकिन, उस दिन की यह तारीख आ जाएंगी,
उसका नाम आ जाएगा, जन आधार नंबर आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएंगे जिसमें शुरू के 2 अंक और लास्ट के 3 अंक, और जो नीचे 3 महीने हैं उन 3 महीने आ जाएंगे। 3 महीने, 1 महीने के अंदर 2 पैकेट दी जाती है। एक पैकेट के अंदर 6 संख्या होती है। कुल 2 पैकेट यानी 12 संख्या यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इस प्रकार दो 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 पैकेटों की 12 12 संख्या कुल 3 महीनों की 36 हो जाएगी। यानी 6 पैकेट आपने बांटे हैं तो कुल 12 12 12 दिखाई देंगे, 36। इस प्रकार ये आपको दिखाई देंगे। अब यदि आपको लाभार्थी को देखना है कि वह लाभार्थी गया किधर, कि उसको पता कैसे चलेगा कि हमने उसको वितरित किया है, तो उसके लिए हमें फिर से 3 लाइन वाले एरो पे क्लिक करना है और डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट जो यहाँ पे दी हुई है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर, उसके अंदर हमको क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक कर देंगे तो लाभार्थी का जो नाम है वह सामने आ जाएगा और अप्रूव्ड लिखा हुआ आएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।